नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी को आपके पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं आपके साथ एक विचार शेयर करना चाहता हूं, उस विचार की शुरुआत होगी एक कविता से, और वो कविता का नाम है तू ही उपाय। और यदि आप अपने जिंदगी में कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मेरे साथ 7 से 8 मिनट इस वीडियो में बने रहें। आपको वो सारे उपाय मिल जाएंगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। और वो कविता है, जो तू नहीं उपाय तो तू ही समस्या है। जो तू नहीं उपाय तो तू ही समस्या है। चांदनी है चारों तरफ पर तेरी अमावस्या है। चुनौतियां तो जिंदगी में कई आएंगी, कह के तुझे डराएगी। चुनौतियां तो जिंदगी में कई आएंगी, करके तुझे डराएगी। यही तो तेरी असली तपस्या है। जो तू नहीं उपाय तो तू ही समस्या है। तू ही समस्या है। दूसरों को दोष देना सबसे आसान है। दूसरे को दोष देना सबसे आसान है। जिम्मेदारी लेने में ही असली मान है। तू ही तेरा रावण, तू ही तेरा राम है। ये जान लेना ही तेरी चैतन्यता का पहचान है। जो तू नहीं उपाय तो तू ही समस्या है। तू ही समस्या है। ऊंचाइयों से नहीं गिरने से डर। ऊंचाइयों से नहीं गिरने से डर। अंधेरों से नहीं उनके घिरने से डर। ऊंचाइयों से नहीं गिरने से डर। अंधेरों से नहीं उनके घिरने से डर। डर नहीं है गलत, पर डर से ना डर। समस्याओं से डरना ही उनके उपाय की हत्या है। जो तू नहीं उपाय तो तू ही समस्या है। तू ही समस्या है। इन पंक्तियों में कवि ने वो सारे गुर रहस्य बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आइए मैं एक कहानी के माध्यम से और भी इसे सरल बनाना चाहूंगा। एक नौजुवक जो 20 साल का है, अभी पढ़ाई खत्म किया है और नई नई उनको काम मिल गया है। वो बड़ा उत्साह के साथ काम पर जाता है, दिन भर दिल लगाकर काम करता है और फिर शाम को अपने घर के तरफ अपनी कार से लौटता है। और जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उनका कमरा 40वें मंजिल पर है। और उत्साह के साथ गाड़ी को पार्क करता है, अपना बैग उठाता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। संजोग, लिफ्ट के पास एक बोर्ड टंगा है, लिफ्ट खराब है। अब वो परेशान हो जाता है। दिन भर काम करने के बाद अब उसे भूख भी लगी है, खाना भी चाहता है, लेकिन इस हाल में वो दौड़कर गार्ड के पास जाता है और गार्ड से पूछता है, गार्ड जी ये लिफ्ट कब तक बन जाएगा? और गार्ड कहता है, साहब कारीगर लोग कहते हैं इसे बनने में कम से कम 7 दिन का समय लगने वाला है। अब वो परेशान है। अब वो क्या करे, क्या निर्णय ले? क्या यहीं रुक जाए या फिर अपने कमरे में 40वें मंजिल तक का सफर सीढ़ियों के द्वारा शुरू करे? वो कई बार विचारता है, सोचता है, फिर वो सोचता है नीचे समय बिताने से बढ़िया है क्यों ना 40वें मंजिल पर सीढ़ियों द्वारा चला। और फिर बैग उठाता है, झटके से अपने कंधे पर डालता है और सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ना शुरू करता है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और अब थोड़ा गुनगुनाता है, थोड़ा सा मस्ती करते हुए, इधर उधर झांकते हुए वो आगे बढ़ रहा है। अब 5वीं, 6वीं, 7वीं, अब 10वीं मंजिल पर है। अब थोड़ा थक गया है, थोड़ा सुस्ताना चाहता है, बैठना चाहता है, लेकिन उसका मन कहता है कि नहीं चलना है, और वो आगे की ओर बढ़ता है। इस तरह से 11वीं, 12वीं और फाइनली 20वीं मंजिल तक पहुंचता है। अब वो पूरी तरह से थक गया है, हाँफने लगा है, सांस फूलने लगी है,
और वो सोचता है कि क्या मैंने सही निर्णय लिया है, क्या मैं चढ़ पाऊंगा वहां तक। और ये सोचकर वो घबरा जाता है कि अभी आधी बाकी है। अब वो सोचता है मैं नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं, बीच में फंसा हुआ सा महसूस करता है। और फिर वो अपना हिम्मत जुटाता है और फिर 21वीं, 22वीं, इस तरह से 25वीं, 30वीं मंजिल तक पहुंचता है। अब उत्साह और जोश पूरी तरह से हवा हो चुका है। निराशा साफ उसके चेहरे में दिख रहा है, पसीना चूरे हैं और उसे अपनी गलती पर लग रहा है पता नहीं मैं जिंदगी में क्या गलती कर लिया, ऐसा सोचा मैंने। और इसी तरह से वो एक एक कदम करके अब धीरे धीरे वो सीढ़ियों को चढ़ रहा है और अंत में 40वीं मंजिल पर पहुंच जाता है। थोड़ा सा जोश जागता है जब मंजिल तक पहुंचता है, उसे अच्छा लगता है, अपने पीठ को थपथपाता है, यस आई कैन, मैंने फाइनली कर लिया, मैं 40 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़कर आ सकता हूं। लेकिन ये क्या, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है वहां एक ताला लगता है और अपने दाहिने पॉकेट में हाथ डालता है, वाह ये चाबी तो नहीं है, घबरा सा जाता है। फिर बाएं पॉकेट में डालता है, फिर कोट के हर पॉकेट में वो चाबी ढूंढता है, क्या हुआ, चाबी तो कहीं है ही नहीं। अब वो अपने बैग को देखता है, बैग खोलता है, चैन हटाता है, हर चैन में देखता है, लेकिन ये क्या, बैग में भी नहीं है। वो पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाता है, अपने आप पर चिढ़ता है, कूदता है और फिर शांत से कोने में बैठ जाता है और फिर सोचता है चाबी का, मैंने तो चाबी अपने कार में, क्या करे वो, क्या वो 40 मंजिल फिर नीचे उठे और फिर से चाबी लेकर ऊपर आए? ऐसा सोच के ही उसका हिम्मत जवाब दे देता है और भूखा प्यासा आदमी उसी फर्श में सो जाता है। मित्रों, ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं है, ये कहानी हम सारे लोगों का है जो इसी तरह से 20 साल में काम शुरू करके 40 साल तक काम करते रहते हैं और 40वें साल में जब वो पहुंचते हैं, जब उनका उम्र 60 साल का हो चुका रहता है और तब वो सोचते हैं कि जिंदगी में जो चीज पाने के लिए वो निकले थे, 20वां साल आते आते वो भी ये सोचते हैं मैंने क्या निर्णय लिया, क्या मैं सही काम को चुन पाया? लेकिन अब वो वापस भी नहीं लौट पाते हैं नौजुवान की तरह। और मजबूरी में परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, ये सारी जिम्मेवारियां उसे डरा कर उसके मंजिल की ओर ले। आपका क्या आप भी कहीं यही राह में तो नहीं है? और यदि हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपको एक उपाय सुझाना चाहूंगा और वो है सफलता का सिद्धांत, सफलता का रेसिपी। यदि आपने शुरुआत अच्छा कर लिया तो अंत भी अच्छा होगा। इसीलिए एक्सपर्ट लोगों ने कहा है वेल बिगन इज हाफ डन। क्या आप उपाय खोज रहे हैं? और इन्हीं सब उपायों के लिए हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो का सीरीज बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है सफलता का रेसिपी। उसमें 12 वीडियो, 12 सीरीज होगा, एक एक कराएगा और आपको उपाय बताता चला जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि सफलता का रेसिपी आए और उसका एक भी पॉइंट यदि आप छोड़ दें तो जिंदगी का टेस्ट खराब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका जिंदगी का टेस्ट खराब हो। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सुख, समृद्धि, सम्मान भरा जिंदगी जिए। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं नरेश फिर से आपसे विदा लेता हूं और चलते चलते ये कहना चाहता हूं कि यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन अभी और इसी वक्त प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।